जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी लड़ाई लड़े, उनके हक दिलाने के लिए, इस देश की पूरी व्यवस्था में उनके हर अंग में शामिल करने के लिए। सामाजिक नेता नीतीश कुमार भी रहे हैं। हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। किस लिए बनना है ये प्रधान नहीं था, हमें उस कुर्सी पर बैठ जाना है। किताब में तो बिहार का गांधी बताया गया, इतिहास का नाथू राम माने जाएंगे। अनंत सिंह मुलाकात करने पहुंचे थे, मतलब यदि कल गलत नहीं थे सही थे तो तुमने ये गलत काम क्यों किया उसके साथ? उम्मीद थी आप लोग सरकार में आएंगे तो उनके पक्ष में कुछ बात बोलेंगे, कुछ बोलवे नहीं किए, इसीलिए भाग गए। यदि AK-47 तुमने रखवा के उनको जेल में बंद रखा तो तुम फंसाते हो। आप लोगों के लिए कोई संकट हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई भी दंगाई और उन्मादियों का सहयोग कभी भी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। जगदा जी, आज विजय चौधरी के इलाके से तकरीबन 34 लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए, कौन लोग हैं ये? देखो, राजद की जहां ताकत असली है, यही हमारी असली ताकत गांव के खेत खलिहान, गांव के फुटपाथ, सड़कों पर गट्टी तोड़ने वाले, खेतों की मेड़ पर काम करने वाले, ये जितने लोग हमारे राजद के साथी हैं, हम इन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं और वो हमारे साथ हैं। कुछ भ्रम पैदा करके चाहे जो भी उनको अपनी तरफ ले गया हो, लेकिन समाजवादी आंदोलन के पुरखों ने जो समाजवाद के लिए लगातार इस देश में, इस प्रदेश में परिश्रम और मेहनत किया है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनकी लड़ाई लड़े, उनके हक दिलाने के लिए, इस देश की पूरी व्यवस्था में उनके हर अंग में शामिल करने के लिए जो लड़ाई लड़े, उसी लड़ाई के लिए राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे देश में जिस ढंग से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उसमें कोई एक सेकंड के लिए विचलन कोई बता दे कि समाजवाद से अलग हमारा एक साथी गया हो। जो डॉक्टर लोहिया ने सिखाया, जयप्रकाश जी ने कहा, कर्पूरी ठाकुर ने जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए चाहे जितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन आज भी अपनी जगह समाजवाद का झंडा लेकर के खड़े हैं। सामाजिक नेता रहे, सामाजिक नेता नीतीश कुमार भी रहे हैं, मतलब उनकी भी चर्चा। गलतफहमी में मत पड़ो, इनको बराबर कुर्सी ध्यान में थे। खुद कहते हैं कि जब मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा था तो लोगों के सामने मैंने कहा था, बाय हुक या कुक, हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। किस लिए बनना है ये प्रधान नहीं था, हमें उस कुर्सी पर बैठ जाना है और लगातार ये अवधि हमें जोड़ना है कि हम कितने दिन तक कुर्सी से चिपटे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार, अपने पूरी समाजवादी धारा को आपने सुमर्द कर दिया इन दंगाइयों के हाथों में। कल इतिहास समाजवाद का लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में तुम्हारा जिक्र होगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो समाजवादी पुरखों की धारा को ले जाकर के समर्पित कर दिया है इन नारंगी वाले जमात के सामने। और दंगाई उन्मादी इस देश में हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की नफरत फैलाने वाले कुर्सी पर बैठ करके शायद दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश में नफरत नहीं फैलाया होगा। आज जिस तक हद तक नफरती लोग हैं उस नफरत को घटाने का काम किया है। इसलिए आप अपने इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज हो गए, इसके सिवा और क्या है? वो इतिहास में क्या होगा नहीं होगा वो छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में किताब में तो बिहार का गांधी बताया गया। बाकी जिसको जो बनना हो बन जाओ। ये इतिहास का नाथू राम माने जाएंगे, इतिहास का गोवलकर साहब के सिद्धांतों के प्रति कमिटमेंट वाला माना जाएगा। गांधी के विचारों को मारने वाला, गांधी के विचारों के मारने वाले
जमात में शामिल होने वाला गांधी के कभी भी नाम का अनुसरण किया ही न हो, वह कभी गांधी का अनुयायी नहीं हो सकता है। एक सवाल है, अनंत सिंह मुलाकात करने पहुंचे थे, मतलब उनका भी एक अपना जनाधार है, वोट है, तो जेडीयू में जाएंगे, मजबूत होंगे, 25 में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनके ही पार्टी से विधायक उनको चुनावी राजनीति से किसने दूर किया था? जवाब दो। नीतीश कुमार। कल वो गलत थे कि आज गलत तुम हो? यदि कल गलत नहीं थे, सही थे, तो तुमने ये गलत काम क्यों किया उसके साथ? और कल गलत थे तो आज कैसे वो सही हो गए, ये जवाब दो जनता के सामने। कहते हो ना मैं किसी को फंसाता हूं, ना मैं किसी को बचाता हूं। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? यदि AK-47 तुमने रखवा के उनको जेल में बंद रखा तो तुम फंसाते हो, और AK-47 नहीं साबित हो पाया उनके घर में तो साबित हो गया तुम फंसाए थे, या यदि था तो फिर तुम बचाते भी हो। भले ही उनकी पत्नी का समर्थन कहीं और चला गया हो, लेकिन आप ही की पार्टी से विधायक हैं, और अनंत सिंह जब जेल से बाहर निकले तो लगातार यही चीज कह रहे थे कि उम्मीद थी आप लोग सरकार में आएंगे तो उनके पक्ष में कुछ बात बोलेंगे, कुछ बोलवे नहीं किए, इसीलिए भाग गए। इससे हम लोग को क्या प्रभाव पड़ता है? एरिया साफ हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव पड़ता है क्या? अब वो अपनी राजनीति तय कर लेते हैं लोग, अपना जो दिशा उनको तय करना है उसमें किसी को क्या हस्तक्षेप हो सकता है? एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर हलचल मचाए हुए हैं पूरा एकदम, आप लोग को भी लगता है थरथरी जैसा स्थिति हो गया है राजद के लिए? राजद एक राह का पर चलने वाला राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय जनता दल को उछल कूद नहीं करता है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी जगह पर अडिग है और राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ता जाएगा। ये कारवां कोई भी व्यक्ति का अवरोध पैदा करने से कोई भी अवरोध नहीं पैदा होने वाला है। 40 महिलाओं को जो है विधायक बनाएंगे 2025 में, और बहुमत में नहीं आए तो फिर मुड़ कर नहीं देखेंगे वापस। बड़ा मतलब भविष्यवाणी है, दावा है। तो अपने वादे पर टिके रहेंगे। वादा उनका है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? आप लोगों के लिए कोई संकट हो सकता है? राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई भी दंगाई और उन्मादियों का सहयोग कभी भी संकट नहीं बन सकता। लेटर लिखना पड़ गया था आपको। देखिए, जगदानंद सिंह है, उन्होंने जो है प्रशांत किशोर पर विशेष कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन इनका कहना है कि जो भी लोग भाजपा का समर्थन बिना नाम लिए, इन्होंने कहा है कि समर्थन करेगा, उनका राष्ट्रीय जनता दल समर्थन नहीं करेगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहने न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।